बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बुशरा बीबी का पैगाम बाहर आया और वहाँ से पता चला कि इमरान खान साहब की हालत क्या है और उनकी आंख के हवाले से जो हुकूमत दावे कर रही है वो दावे कितने दुरुस्त हैं। सबसे पहले तो जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज़ वट्टू, उनका स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इमरान खान की बहनें क्या कह रही हैं और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी ने जेल से क्या पैगाम भिजवाया है और इमरान खान साहब की हालत कैसी है, ख़ास तौर पे उनकी बिनाई जिस आंख की मुतासर हुई है वहाँ मामलात कैसे हैं। एक तो मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई अस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से, यानी पिम्स ने रात गए एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी। हालांकि रात गए कौन जारी करता है, कोई पीआरओ भी नहीं होता, कोई डिपार्टमेंट भी नहीं होता, लेकिन वो पहले से ही बनाया हुआ एक पेज उन्होंने जारी कर दिया था। तो वो जो पिम्स की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसमें इमरान खान साहब की आंख के हवाले से कोई तफसीलात मौजूद नहीं है, यानी उसमें नहीं बताया गया कि कितने % उनकी हालत आंख की बेहतर है और किस हद तक बेहतर है। तो ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है जिसमें हुकूमत ये दावा कर रही हो या डॉक्टर्स ये दावा कर रहे हो कि इमरान खान साहब की आंख ठीक हो रही है या पहले से बेहतर है या बेहतरी की तरफ जा रही है। अब मरियम रियाज़ वट्टू साहिबा का जो स्टेटमेंट है वो कहती हैं मेरी भाभी और बुशरा बीबी की बेटी के ख़ानदान ने बुशरा बीबी से मुलाकात की और चूँकि खान साहब को कल रात ही दूसरी इंजेक्शन लगाई गई है, इसलिए अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि इसका कोई असर हुआ है या नहीं। इनकी आंख अभी भी सूजी हुई है और इनकी हालत गुज़िश्ता हफ्ते से बदस्तूर वैसी ही है जैसी पहले थी। खान साहब ने एक बार फिर जोर दिया है कि उनकी बहनें जो इनके वकला के साथ काम कर रही हैं फौरी इजाज़त के लिए दरख्वास्तें दायर करें ताकि उनके ज़ाती डॉक्टर्स उनका मुआयना कर सकें। ये जनाब मरियम रियाज़ वट्टू साहिबा ने कहा, जो बुशरा बीबी की बहन है। उस्मा खानम जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जहाँ से शक्कू को शुबात मज़ीद बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा जी हमें यकीन नहीं है कि इमरान खान के जो ब्लड टेस्ट किए गए हैं ये इमरान खान के ही हैं या किसी और के हैं। कौन से टेस्ट किए हैं, किसके सामने किए हैं, टेस्ट का रिज़ल्ट इमरान खान का रिज़ल्ट है या किसी और का है। जब तक इन लोगों के सामने टेस्ट नहीं होंगे जिन पर हमें एतबार है तब तक हमें तसल्ली नहीं होगी। ये जो छुपा रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है। देखें, ये इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे जब नवाज शरीफ साहब के जाली टेस्ट करके उन्हें बताया गया कि इनके तो प्लेटलेट्स बेड़े गर्क हो गया और हर थोड़ी देर के बाद एक जाली टेस्ट आ जाता था और दबाव मज़ीद बढ़ जाता था। अदालतों के अंदर मामला जा रहे थे, मीडिया के अंदर मामला जा रहे थे, हत्ता कि कैबिनेट को बैठ के फैसला करना पड़ा कि नवाज शरीफ के साथ करना क्या है। फिर अदालत को एक स्टाम्प पेपर देकर इमरान खान से इजाज़त लेकर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। फिर एस्टेब्लिशमेंट के जो बहुत करीबी शख्स हैं फैसल वाडा, बल्कि वो खुद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही होते हैं, तो फैसल वाडा ने ये इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ का जो खून था वो नवाज शरीफ का नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया कि वो किसी जानवर का खून था और नवाज शरीफ की जाली रिपोर्टें बनाई गई थी। और हत्ता कि फैसल वाडा ने कहा वो रिपोर्टें तो घर बैठकर बनाई गई थी, उनका तो किसी लेबॉर्ट्री से ताल्लुक़ कोई नहीं था, तो जाली रिपोर्टें नवाज शरीफ की बनाई गई थी। तो जिन्होंने नवाज शरीफ की जाली रिपोर्टें बना के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को धोखा दिया, आज वही इमरान खान जेल के अंदर है तो वो अब धोखा नहीं दे सकते। बिल्कुल दे सकते हैं। जो वज़ीर आज़म को चीट कर सकते हैं वो एक कैदी को चीट करने में उनको क्या प्रॉब्लम है, वो कर सकते हैं। अलीमा खानम का जो स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में अलीमा खानम ही फैमिली के मामलात को ऑलमोस्ट लीड करती हैं और उनका बयानिया जो है या उनका जो स्टेटमेंट है वो माना जाता है मुस्तरद। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान ने पैगाम दिया कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा, मेरे डॉक्टरों को मुझ तक रसाई दी जाए, ये है जी सिंपल बात। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान से आज भी किसी की मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान ने बहनों के साथ जो है वो बाद में बाहर आके गुफ्तगू की और बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी फैमिली के साथ हुई, उनके ज़रिए से जो है वो ख़बर बाहर आई और इमरान खान साहब ने पैगाम दिया कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा, मेरे डॉक्टरों को मुझ तक रसाई दी जाए। ये बात अलीमा खानम ने बताई बुशरा बीबी के ख़ानदान से पूछ कर। अब ये इमरान खान साहब की बहनें स्टेटमेंट दे रही हैं, बल्कि उन्हें चोट भी लग गई। नौरीन खानम को बड़ा अफसोसनाक, वो मैंने तस्वीर देखी, वीडियो देखी, बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे भी। एक और ख़ातून थी सद्दफ़, उनको ज़्यादा चोट लगी है, वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बचत हो गई, जान बच गई और कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन ये ख़वातीन है
तो रियासत को जो है वो इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए। बहुत ही बदनसीबी है जो इस वक्त किया जा रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब की जो रिपोर्टें हैं वो उनकी फैमिली के साथ शेयर नहीं की जा रही। अभी तक इमरान खान साहब के मुआलिजीन जो हैं वो उन्हें नहीं देख पाए। अभी तक उनकी फैमिली जो है वो इमरान खान साहब से नहीं मिल पाई। अब इसकी एक वजह तो ये है कि आसिम मुनीर साहब नहीं चाहते और उनकी ये ज़िद है कि इमरान खान का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि उनका कोई स्टेटमेंट बाहर आता है तो मुझे चैलेंज करते हैं आसिम मुनीर साहब को, ये लगता है, और वो मुकाबला कर नहीं सकते। DGI SPR भी बोल बोल के थक गए, लिहाजा उन्होंने सोचा कि इमरान खान की आवाज़ ही बंद कर दो, मुलाकात करवाओ ही ना। दूसरा, या तो ये जेल में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि बाहर किसी को पता ना चले, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने और बाकी लोगों ने दावा किया कि हम इनके ख़ानदान के किसी और शख्स को मिलवा सकते थे, लेकिन ख़ानदान के अंदर भी जो डॉक्टर हैं, एक वो बरकी साहब डॉक्टर हैं, एक इमरान खान की बहन डॉक्टर हैं, उन लोगों को मिलवाने से इनकार किया। यानी ये चाहते हैं कि कोई डॉक्टर इमरान खान के करीब ना जाए, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो फैमिली के बाहर हो, या इमरान खान साहब का ज़ाती मुआलिज हो। सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स जिनको चुना जाएगा वही डॉक्टर जाएंगे और जाकर इमरान खान साहब को देखेंगे। अब वहाँ सोर्सेज से खबरें बाहर आती रहती हैं, इससे पहले भी आती रही हैं, आइंदा भी आती रहेंगी, आपको पता चल जाएगा। दूसरी जानिब नादरीन, जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाने का ऐलान किया था सुहेल आफरीदी ने, उसके ऊपर बहुत रोला पड़ गया है। पार्टी का एक धड़ा जो है वो डट गया है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, नौजवानों को इकट्ठा करना चाहिए, बड़े पैमाने पर एक ताकतवर फोर्स नौजवानों की तैयार करनी चाहिए और बगैर लड़े पुरअमन तरीके से एहतजाज करके और एक मुनज़्ज़म तरीके से इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता निकालना चाहिए। तो अब इसका नाम बदलने की बातचीत हो रही है, क्योंकि लफ्ज़ फोर्स जो है उस पर लोगों को एतराज़ आ गया कि जनाब ये फ़ोर्स कैसे हो सकती है, तो फोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए, तो इसका कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। अब इस पर बहस हो रही है, कुछ लोग डट गए हैं, कुछ लोग जो है वो नया स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन इस पर जुनैद अकबर साहब ने एक बात की है। जुनैद अकबर साहब का कहना है, रिहाई फोर्स के नाम पर पार्टी में इख्तलाफ राय है, हम अब भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन जब आप हमें दीवार के साथ लगाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचता है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो उन्हें एहतजाज करना पड़ेगा, वो भी इस बात को समझते हैं। एक तरफ तो यह एहतजाज का मामला बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो पा रही और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज दहशतगर्दी को रोकने में नाकाम है। यानी वो कोशिश करते हैं, कुछ वाक़यात रुक भी जाते हैं, लेकिन वाक़यात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं दहशतगर्दी के, और इसी की वजह से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के कुछ ठिकानों के ऊपर अटैक किया। पाकिस्तान का कहना है कि वहाँ बड़े पैमाने पर दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि अफ़गानिस्तान का ये कहना है कि वहाँ पे सिविलियंस की हलाकतें हुई हैं। इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है, जैसा कि हम सबको पता था। तो अभी एक और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ये बड़ा खौफनाक इंसिडेंट हुआ है भक्कर, ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली बैनुस्सूबाई दाजल चेक पोस्ट है एक, वहाँ पर खुदकुश हमला हुआ। बाकायदा इसकी वीडियो भी आ चुकी है कि कैसे वो खुदकुश हमलावर जो है वो आराम से चलता हुआ आता है और पुलिस के पास पहुँच के चेक पोस्ट के पास वो अपने आप को धमाके से उड़ा देता है। अच्छा, यहाँ पे 3 पुलिस एहलकारों की